अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अली सजाद रिजवी और वेलकम करता हूँ आप लोगों को आपके अपने चैनल अली बर्ड जोन पर। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट बर्ड्स की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो, और उसके अलावा जो नेस्ट बॉक्स है उसको किस तरीके से साफ़ करना है कि जो आपके बर्ड्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो और वो नेक्स्ट लेइंग पर भी जल्दी आ जाएँ। और नेस्ट बॉक्स को साफ़ करना इतना ज़रूरी क्यों होता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अब बगैर देर किए चलते हैं केजेस की तरफ। ओके, तो एज यू कैन सी दीज थ्री आर द चिक्स। ये सामने जो बैठे हैं ये बच्चे हैं तीनों, और वो ऊपर फीमेल है एंड जो सामने है ग्रे वाला वो मेल है। ठीक है, तो ये तीन बच्चे हैं, माशाल्लाह से बच्चे हेल्दी हैं, साइजेस में भी अच्छे हैं और तीनों बाहर आ गए अपने केज के। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था ये नेस्ट बॉक्स के अंदर थे तीनों, और अभी तक तीनों सेल्फ फीड पे तो नहीं आए, बट इनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सेल्फ फीड पे आने में। ओके तो दोस्तों, दिस इज़ द नेस्ट बॉक्स और जिसको हमने आज साफ़ करना है, और इस नेस्ट बॉक्स को किस तरीके से साफ़ करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो अंदर इसकी गंदगी है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए मैं रखा हुआ है ये मैं तो ऐसे कहता हूँ खुरपी, आप लोग इसे जो भी कहें, कोई स्पून कह लें या कोई चमचा कह लें, कुछ भी कह लें। तो जो खुरपी है इससे मैं इसको साफ़ करूँगा, और साफ़ करने के बाद इसके अंदर जो नया बुरादा है वो हम ऐड करते हैं। अब आप ये देखें कि आपने इसको साफ़ किस तरीके से करना है कि जो कॉर्नर्स हैं ना, आपने उनका ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर्स हैं आपने उनको अच्छी तरीके से इस तरीके से साफ़ करना है कि ताकि कॉर्नर में जो गंदगी है वो लगी ना रह जाए। ओके दोस्तों, तो बॉक्स काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, और इसके अंदर हम इससे पहले कि वुड शेविंग्स और ये जो कोपेक्स पाउडर है ये हम डालें, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि बॉक्स हम क्यों साफ़ करते हैं और उसके साफ़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर साफ़ ना किया जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा है बॉक्स साफ़ करने का वो ये कि जो बच्चे हैं वो किसी भी बीमारी से बच जाते हैं, और उसके अलावा उनको फंगस नहीं लगती, उनके लेग्स में जो है उनकी बीट्स नहीं चिपकती, जिसकी वजह से उनकी लेग्स सही रहती हैं। अगला जो फ़ायदा इसके अंदर होता है वो ये कि आपके जो पेयर है, जो ब्रीडिंग पेयर है जिसने बच्चे दिए हुए हैं, वो बाज़ औक़ात दोबारा हीट पे आ जाता है, फ़ीमेल जल्दी हीट पे आ जाती है, तो उन्होंने दोबारा अंदर जाके अंडे देने होते हैं बॉक्स में। तो अगर वो उसी गंदे बॉक्स में अंडे दे देंगे तो आपके जो एग्स हैं उसका 95% बल्कि 99% चांस होगा कि वो एग्स ख़राब हो जाएंगे, और आप लोगों की एक और ब्रीड ज़ाया हो जाएगी। तो अगर ब्रीड ज़ाया होने से आपने बचानी है तो ख्याल रखें इस बात का कि बॉक्स आपने मुस्तकिल साफ़ करते रहना है। हर 3 वीक्स 4 वीक्स या महीने में एक दफ़ा जैसे कह लें आप, आपने बॉक्स साफ़ करना है। बच्चे अगर छोटे हैं तो उसका सिंपली हल है कि बच्चों को निकाल के अलग रखें, ठीक है, बॉक्स को साफ़ करें, और जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स के सामने ही रहने दें, ठीक है। और बॉक्स की पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी, जहाँ से आपने बॉक्स निकालना है साफ़ करके दोबारा बॉक्स केज में उसी जगह पे लगाना है, ठीक है। तो ये 2 फ़ायदे हो गए इसके। तीसरा फ़ायदा इसके अंदर क्या होता है? तीसरा फ़ायदा इसके अंदर ये होता है कि जो आपका बॉक्स है अगर वो ज़्यादा अरसा गंदा रहता है तो उसकी जो लकड़ी है ना वो नमी की वजह से फूल जाती है, ठीक है, और उसको धूप नहीं लगे बॉक्स को अगर, तो नमी की वजह से लकड़ी फूल जाएगी और आपका बॉक्स भी जल्दी ख़राब हो सकता है। तो अब हम चलते हैं बॉक्स की तरफ, और बॉक्स के अंदर जो वुड शेविंग्स है वो डालते हैं और उसके अंदर कोपेक्स ऐड करते हैं, और वो तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने वो किस तरीके से करना है। बॉक्स के अंदर शेविंग डालते हुए जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो सबसे पहले तो ये कि जो आपका बॉक्स है ये अच्छे तरीके से सूख गया हो और इसको धूप लग गई हो, ठीक है। अगली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि जो वुड शेविंग्स हैं उसके अंदर किसी किस्म की नमी ना हो, तो उसका सबसे अच्छा हल है कि उसको आप धूप दिखा दें। 15-20 मिनट अगर आप वुड शेविंग्स को धूप दिखा देंगे तो वो काफ़ी होगा इसके लिए, और इसको फैला के हम इसको पहले धूप दिखाते हैं वुड शेविंग्स को। तो जो वुड शेविंग है उसको काफ़ी हद तक धूप लग चुकी है, और अब हम सिंपली करेंगे क्या कि जो वुड शेविंग्स हैं इसको उठा के हम रखेंगे बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर कोपेक्स कितनी डालनी है और वुड शेविंग्स कितनी डालनी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ओके तो जिस तरह आप लोगों ने देखा कि जो नेस्ट बॉक्स है उसके अंदर बुरादा कैसे ऐड करना है, वुड शेविंग्स कैसे ऐड करनी है, उसके अलावा कुपेक्स कितना डालना है और वुड शेविंग्स कितनी डालनी है। टॉप तक नहीं डालनी, आपने देखा होगा कि मैंने टॉप से थोड़ी सी कम रखी है। उसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा वुड शेविंग्स भी ना हो जाएं कि अगर अंडे नीचे दब जाएँ तो वो वुड शेविंग्स में कहीं गायब हो जाएँ, और फीमेल और मेल को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा वुड शेविंग्स बाहर निकाल के फेंकने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत वुड शेविंग्स आप थोड़ी सी भी डालेंगे तो थोड़ी बहुत वुड शेविंग वो बाहर निकाल के फेंकेंगे। तो आप लोगों ने थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि अगर वो बाहर अगर उसको वेस्ट भी करें तो बॉक्स के अंदर अच्छी खासी वुड शेविंग्स आपके पड़ी हुई हों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।